हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश पारे। मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास गेस्ट जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है और आज हम जानने वाले उनके साथ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैमरिंग या अगर आपको उनको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उनको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो एक स्टूडेंट हैं और वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। सो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा दक्ष गुप्ता को। सो दक्ष, हम लाइव है अभी। सो दक्ष, हम अभी लाइव हैं और लोग आपको देख रहे हैं ऑन यूट्यूब, ऑन अदर सोशल मीडिया जहाँ पे ये लाइव चल रहा है। सो दक्ष, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं और जैसे कि आपको स्पीच का पहले प्रॉब्लम रह चुका है और जैसे कि ये वीडियो शायद कुछ टाइम के बाद लोग देखेंगे या फिर अभी भी लोग उसको लाइव देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी तरफ से कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम था और इसको आपने जब ठीक किया तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस थी आपकी ठीक करने की। यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर एग्जैक्टली जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी कि सर मुझे स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़े हम्म। सिचुएशंस में खराब हो चुका था। लाइक जब मैं ट्यूशन में था तो वहाँ पे जब हमें मैम कभी भी होता है ना एकदम क्वेश्चन पूछ लेती है तो ना आते हुँ, हुए हम थोड़ा हड़बड़ाहट करते रहते हैं क्वेश्चन के अंदर। एंड उस ओके। हड़बड़ाहट में कुछ वर्ड्स ऐसे मेरे मुंह से फंबल हो गए थे हुँ, जिनका शायद मेरे मन में डर पैदा हो गया था। तो वहीं हुँ, से ये जो मेरी थोड़ी स्पीच की जो डिस्फ्लुएंसी थी वो चालू हो गई थी। हुँ, एंड थोड़ा मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा हाई थी। प्लस हुँ, हुँ, जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल था वो ज्यादा रहता था नॉर्मल से। तो थोड़ा मुझे एक्साइटमेंट एंड स्पीड इश्यूज थे। ओके। तो लक्ष्य आप बता सकते हैं एग्ज़ैक्टली आपको क्या बाय बर्थ स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था या एक स्पेसिफिक एज के बाद वो स्टार्ट हुआ है? बाय बर्थ तो मुझे नहीं था। एंड हुँ, जितना मैं याद करता हूँ रिमेम्बर मुझे है, मुझे टेंथ में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। लाइक व्हेन आई वाज आई राइट। थिंक 15। हुँ, तो ये आपने जब 10th में आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो उस समय क्या सिचुएशन बन रही थी आपके साथ? और ये शुरू मतलब एग्ज़ैक्टली क्या हुआ उस समय? तो सर जब ये चीज शुरू हुई मेरे साथ तो कुछ स्पेसिफिक हुँ, वर्ड्स थे। तो हुँ, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था कि ये चीज होती क्या है। हुँ, एंड अनकॉन्शियसली पता नहीं अपने आप ही वो जब वर्ड्स आते थे, जब मेरा उनके हुँ, साथ एक्सपीरियंस खराब हुआ हुँ, तो अपने आप वो छुपाने मैंने शुरू कर दिए। मुझे पता नहीं था बट बस कुछ छुपाने शुरू कर दिया था। एंड धीरे धीरे करते करते कुछ वर्ड्स ऐसे बनते गए जिन पे मेरा experience। तो जी। थोड़ा वहां पे मेरे को थोड़ा फेयर और मेरे जो वर्ड्स के थोड़े थोड़े ब्लॉकेजेस थे वो आते थे। एंड मैं उन चीजों को हाइड करने लग गया था। लाइक उन हुँ, हुँ, स्पेसिफिक सिचुएशंस को मैं इग्नोर करने लग गया था। तो वो मेरे जो वर्ड्स ओके। थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो हुँ, प्रॉब्लम हुँ, जो हुँ, मैं फेस कर रहा था वो था कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके। शायद आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। 1 मिनट। यस, दक्ष शायद आप लीव हो गए हैं। यस, 1 मोर। हाँ, थोड़ा यस सा अब जो बात। नेट का है पीजे में थोड़ा इशू है। तो सर हाँ। उन जो वर्ड्स थे ना वो मेरे बढ़ते जा रहे थे। तो किसी सिचुएशन में जाता था ना, मेरे मन में माइंड में वो वर्ड चलते रहते थे। तो थोड़ा उन वर्ड्स का बहुत ज्यादा फेयर मेरे को हो गया था। एंड स्पीड मेरी, आपको भी पता है सर कि जो इस सिचुएशन को फेस करते हैं वो जानबूझकर उन वर्ड को हाइड करने के लिए अपनी स्पीड को हुँ, इंक्रीज करते हैं। तो सर वो मेरे ओके। साथ हो गया था एंड एक्साइटमेंट काफी हो गया था। तो आपका जो प्रॉब्लम था वो बाय बर्थ नहीं था, ना ही बचपन से था। आपका प्रॉब्लम 10th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ, जिसके बाद आपने उसके ऊपर ज़्यादा सोचा और कुछ वर्ड स्पेसिफिक थे जिसने आप जो आपने हाइड किए और उसके साथ आपने सिचुएशन को हाइड किया, अवॉइड किया एंड धीरे-धीरे आपका माइंडसेट बनना शुरू हुआ, राइट? तो आपका मेन प्रॉब्लम माइंडसेट के साथ था फिर, सही है? ओके। तो जैसे दक्ष, जैसे लोग हमें देख रहे हैं आज या हो सकता है इस वीडियो को बाद में देखेंगे,
तो जो आप कह रहे हैं माइंडसेट, तो जैसे ये प्रॉब्लम आपको है, हो सकता है कोई हमें देख रहा है उसको भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा विद सम ओवरथिंकिंग और डाउट्स। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो सही रास्ता क्या होना चाहिए ठीक करने का? ठीक है। तो सर अगर हमें इस चीज़ को ठीक करना है, तो पहले हमें इस चीज़ को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। हुँ, हमें आपने भी बताया था कि हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे ना, तो हम लाइफ में काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएँगे। जैसे हुँ, आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो पहले तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए एंड हुँ, सेकंड जो भी लोग इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, राइट वे है कि वो किसी अपने एक मेंटर को पकड़ लें, इफेक्टिव स्पीकर को पकड़ लें या फिर वो आपकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपकी बहुत पुरानी वीडियोज़ भी हैं, जिसमें आपने सारे ही वो एक्सरसाइज़ेज़, सारी वो टेक्निक सिखाई एंड आपने योगा एंड आसन्स भी सिखाए। तो उनको उन हुँ, चीज़ों को गो थ्रू करना चाहिए उन चीज़ों से एंड डेली उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्लस जो हमें आपने सिखाया था कि प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको थोड़ा उन सिचुएशन को फेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फेस नहीं करेंगे, इट्स ऑल अबाउट फेसिंग द प्रॉब्लम। नहीं करेंगे, तो हम वहीं के वहीं अटके रह जाएँगे। तो ये राइट वे है कि वो किसी भी पर्सन की वीडियो देख सकता है, अगर वो स्टैमरिंग के रिलेटेड बनाता है तो। वरना वो आपकी वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, डेली ओके। प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी जो सिचुएशन है उनको फेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा वो जल्दी करना चाहते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए, तो आपकी बुक भी खरीद सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ कर सकते हैं आपके वीडियो कोर्सेज़ एंड आपका जो ग्रुप है, आपकी स्पीकिंग जो आप सिखाते हो, उसको जॉइन भी कर सकते हैं। उनसे उनका रिज़ल्ट जल्दी आ सकता है। बट वापस मेरा क्वेश्चन वही है दक्ष कि जैसे ये तो आपने रेफरेंसेस बता दिए हमारे ट्रेनिंग के या कोर्सेज के ओके, या ओके, बुक्स ओके। के, जो हर कोई फॉलो कर रहा है या फॉलो कर सकता है, उससे रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है। बट फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि हमारा कोर्स है ही नहीं अब, मतलब अवेलेबल नहीं है या हम है ही नहीं इंडिया में या हम मैं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, बट लोग आपको देख रहे हैं एज अ पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम था और आपने ठीक किया। तो ऐसा आपका क्या माइंडसेट था ठीक करने का जिसके कारण वो ठीक हो ओके। जाता है? मतलब प्रैक्टिस ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिस करना, ये सपोर्ट वो सब ठीक है। बट एज़ अ इंडिविजुअल अगर आपको ये प्रॉब्लम था और आप अगर आप उसको देखते कि यार मुझे प्रॉब्लम था और आप आज के स्टेज पर आते हैं, तो उस स्टेज पर आने से पहले आप कैसे थे और आपने क्या माइंडसेट लेकर आप इस स्टेज पर अभी आ चुके हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। कि क्या फॉलो करना है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से कैसे बात करना है, क्या मिस्टेक हो रही है उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, आपका क्या कनेक्शन है उसके साथ? अंडरस्टैंड। तो फिर जी। जो मेरा माइंडसेट था, जो लोगों को फॉलो करना चाहिए शायद, हुँ, कि उनको डेली-डेली ये सोचना चाहिए कि जब भी हम उन सिचुएशंस पे जाते हैं, हुँ, तो हमें कोई भी अगर हम हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो करके हमें वहाँ पे बोलने की ट्राई करनी है। ओके। हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम कंफर्टेबल हैं उस सिचुएशन में और तभी हमें बात शुरू करनी है। और माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो माइंडसेट ऐसा रखना, जितनी बारी हम फेल होंगे, द मोर जितना हम फेल होंगे, उतनी जीतने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। क्योंकि अगर हम एक बार सिचुएशन को फेस करते हैं, तो हो सकता है हम 99% हम नहीं उस चीज़ सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाएँ। सेकंड हुँ, टाइम, हुँ, थर्ड टाइम जैसे-जैसे हम फेस करते जाते हैं, तो हमारा एक वो कम्फर्ट ज़ोन बनता है। माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि हमें जहाँ भी बात करनी है, जहाँ भी दिक्कत आ रही है, हमें उसको डेली-डेली फेस करना है। अगर चाहे तो हम अफ़र्मेशंस भी याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं और हमें फेस करना है। और ये याद रखना है कि जितनी बारी हम फेस करेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने बढ़ते जाएँगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग का, तो आप ये थिंकिंग पहले रखो कि आपको कुछ भी करके लोगों से बात करनी है, उनको फेस करना है यस सर। और जब फेस करते हैं तो ये कोशिश करना है कि आप एक कंफर्ट ज़ोन में रहो हल्का-सा और उसके बाद फेस करो ताकि आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले, यस सर। राइट? यस सर। और उसके बाद आपने ये कहा कि आप अपने माइंड को थोड़ा एंगेज रखो किसी अफ़र्मेशन के साथ, किसी मंत्र के साथ, जो आपको डाउट से बचाए कि आप ओके। नहीं बोल सकते शायद। ये आपका कहना है? यस सर। ओके।
एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो कि दक्ष मेरा। जी बोलिए। सर लास्ट थिंग वही कि हमें इस चीज़ को बिलीव करना है कि कुछ लोग होते हैं सर, आपने भी देखे हैं, तो थोड़ा ट्राई करते हैं एंड एक्सपेक्ट ज़्यादा हुँ, करते हैं। तो ओके। एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी है, बस हमें जितना हम कर सकते हैं, जितना हम फेल भी हो सकते हैं ज़्यादातर, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें वो होना है, क्योंकि उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है। तो चलो अब फेल की बात करते हैं कि जैसे लोग जो मैक्सिमम स्टैमर कर रहे हैं आजकल, वो एक ही रीज़न से कर रहे हैं, उनके मन में एक फ़ियर है फेल्योर का, राइट? और फ़ियर ऑफ फेल्योर या फ़ियर ऑफ पीपल, लोग क्या कहेंगे, उसका डर हमेशा उनके मन में चलता है। और यही कारण हो सकता है कि लोगों को आज भी स्टैमरिंग है या आज भी लोग स्टैमर करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ़ियर ऑफ फेसिंग द पीपल और फ़ियर ऑफ फेल्योर। तो मैं अगर आपकी बात करूँगा तो जैसे आप ट्रेनिंग में जॉइन करते हैं और हमने आपको सपोर्ट किया, पुश किया, आपको बार-बार मोटिवेट किया और आपके प्रॉपर वो एनवायरनमेंट बना, आपके ग्रुप मेंबर थे, टीम एपी था, वो सब कुछ आपके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। मान के चलिए वो नहीं है यस सर। किसी के पास और वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है। तो फ़ियर जो कांसेप्ट है, जिसके कारण ही मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, वो फ़ियर कैसे फेस करना चाहिए? आपने कैसे फेस किया? भले ही हमने पुश किया, बोलना हमने बोला कि चलो भई बोलो, व्लॉग बनाओ, बाहर जाओ। हो सकता है मन में फ़ियर अभी भी था वो या आपने कभी किसी से बात किया या आपने लास्ट टाइम स्ट्रेंजर से बात किया था एक, जिसने शायद आपको ना बोला था, मैं बात नहीं करना चाहूँगा। वो फ़ियर था, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन था। बट फिर भी आपने बोला नहीं मैं वापस से ट्राई करना चाहूँगा, राइट? तो फ़ियर जो फैक्टर रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीच में। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे फ़ियर के ऊपर लोगों को? सर अगर फेयर की बात है, फेल ऑफ फेलियर की बात है, तो हमें एक माइंड में चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो रिग्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं फेलियर से। तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर हम आज इन फेयर ऑफ फेलियर से डर कर उन अब अगर आपको अपने आप को पुश नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में जो फेयर ऑफ जो रिग्रेट की जो हमें आएगी ना, कि हम उस टाइम पे नहीं किया था हमने, वो ज़्यादा पेनफुल लगेगा। तो हमें एक चीज़ को ये ओके। रखना चाहिए कि हमें लाइफ में अपने रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए। अगर हुँ, लोगों से डर की बात है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, तो सर हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो थोड़े टाइम के लिए बोलेंगे, वो पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए हमारे साथ हैं उस सिचुएशन में। एंड उस राइट, चीज़ के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे या ट्राई नहीं करेंगे, तो हम कितने सालों के लिए या कितने और टाइम के लिए इस चीज़ से सफ़र करेंगे। बिकॉज़ हमने और आपने भी हमें समझाया था कि लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को आजकल इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ हमने देखी भी थी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की इस प्रॉब्लम के लिए सोचते जाएँ। तो फेयर तो मतलब किसी ने माइंड में कि लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं भी किसी को देखता हूँ ना, जो स्टैमर करता है, जो मेरे कॉलेज में भी लड़का है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं होती है कि इसको ये चीज़ है, इसको क्यों है? तो लोगों को इतनी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस जो मिथ है ना ये, कि लोगों को फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये याद रखना पड़ेगा कि रिग्रेट अगर हमने इस चीज़ का रखा, कि हमने कल ट्राई नहीं किया था, वो ज़्यादा पेनफुल होगा फेलियर से। राइट। तो ये रिग्रेट पॉइंट अगर आप माइंड में रखते हैं तो फ़ियर आपको बहुत छोटा लगेगा। यस सर। ओके दक्ष जब आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया और जब आपने टीम को जॉइन किया या फिर आज जब भी आप बात कर रहे हैं, तो कौन-सा टेक्निक आपको बहुत अच्छा लगा या उस टेक्निक से आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिया? कौन-सा टेक्निक हो सकता है वो? सर एज़ सच तो कोई टेक्निक नहीं थी। बट आपने एक चीज़ सिखाई थी कि अ, कभी भी ऐसा हो ना कि अगर आपका वर्ड थोड़ा ब्लॉकेज खा गया या फिर कुछ फंबल हो गया तो उसको रिपीट कर दो। तो हुँ, हर सिचुएशन में मैं यही टेक्निक अप्लाई करता था कि अच्छा बोलूँगा, पॉज़ लूँगा और अगर वर्ड अटक गया तो रिपीट करूँगा साथ के साथ। ओके। लोगों को नहीं देखूँगा। तो ये टेक्निक मैंने बहुत फॉलो किया, पॉजेज़ एंड रिपीटिंग हुँ, द वर्ड। रिपीटिंग द वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? जैसे कि सर अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा नाम हुँ, दक्ष गुप्ता है, तो बहुत हुँ, बारी क्या पता हमारा दक्ष अच्छे से ना निकले, तो हम उसको हाइड हुँ, कर देते हैं। हुँ, उसको हाइड करने की जगह हमें उसको रिपीट करके अच्छे से बोलना चाहिए, ताकि हमारे माइंड को एक अच्छा एक्सपीरियंस जाए।
जो आपने हमें ट्रेनिंग में भी आपने भी सिखाया था हमें, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो करता था। इन केस जब आप स्टैमर कर रहे हैं, तो स्टैमर के बाद इफ पॉसिबल उस वर्ड को रिपीट कर दो, तो ताकि रिपीट वो करना। जो बैड यस, मेमोरी बन सकती थी, अगर आपने रिपीट नहीं किया, वो रिप्लेस हो जाएगी एक अच्छी मेमोरी के साथ, क्योंकि रिपीटेशन से वो वर्ड निकल रहा है। ओके। यस सर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, जो हमें आ रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर। सो मैं ऐसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो अच्छे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं आज। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन है जो मैं अकेले में ठीक बात कर लेता हूँ, जब लोगों के सामने बोलते हैं तो हकलाने लगता हूँ। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप दक्ष, कि आप अकेले में हैं तो अच्छा बात करते हैं ये, और जब वो लोगों के सामने जा रहे हैं तो हकला के बात करते हैं? यस, दक्ष आपका वीडियो ऑफ है। ओके, शायद किसी कारण से उनका, शायद इंटरनेट के कारण उनका वो लीव हो रहे हैं। मैं इसका आंसर अगर करना चाहूँगा तो ऐसा होगा दोस्तों, कि अगर आप अकेले में बात कर लेते अच्छे से। यस दक्ष, आप इसका आंसर बता सकेंगे? इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आउट ऑफ स्टेट हूँ मैं। तो सर मैं अकेले में ठीक बात कर लेता हूँ, लेकिन जब लोगों के सामने बोलता हूँ तो कहूँ, तो सर इनका नाम जैसे कि ओपी गिमार साम खान है। तो सैम खान जी, अ, इसका सिंपल वो एक रीज़न है कि जब हम अकेले बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि हम अच्छा बोलते हैं। हमारे माइंड में वो मेमोरी नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास कोई है, हमारे पास सिर्फ हम होते हैं। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं, जिस स्ट्रेंजर के सामने जाते हैं, वो फिर हमारे दिमाग में आता है और इसलिए हम टकराने लगते हैं। ओके। अकेले में क्या होता है, अकेले में हम कंफर्टेबल फील करते हैं और बाहर जाकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो कंफर्ट अनकंफर्ट का ही वो खेल होता है, जहाँ पर आप स्टैमर कर रहे हैं और नहीं कर रहे। सो ये क्या हम बात कर रहे हैं? बोलता बोलता खबरें जवानी टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है? हमें नहीं पता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बोलने की स्पीड को कैसे कम करें? क्या आपको ये प्रॉब्लम था स्पीड का? यस सर। हाँ, अब उसको कैसे ठीक करना चाहिए, फिर क्या आपने फॉलो किया? सर बोलने की स्पीड को अगर हमें कम करना है, तो जो मैंने टेक्निक जो फॉलो की थी वो पॉजेस है। हम्म। पॉजेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, या फिर किसी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के पहले। और अगर एक टेक्निक की बात मैं और करूँ तो एक्टिव लिसनिंग है। जो हम बोल रहे हैं उसको हमें साथ बाय साथ सुनना चाहिए। उससे हमारी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। ओके, तो स्पीड के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर। आप उसको देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो, और अभी बता सकता है कि हम, आप अगर क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, अपने शब्दों को सुनने की कोशिश करते हैं, लिसनिंग करते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कैसे ज्वाइन करें सर? तो अगर आपको हमें ज्वाइन करना है एज अ ट्रेनिंग या एज अ कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, या एक फॉर्म है, उसको सबमिट कर सकते हैं और आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है हमारा। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे दक्ष, की ज्वाइनिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया? क्या क्या एक्सपेक्टेशन से आ रहे थे और आपको क्या मिला वहां से? तो सब जब ट्रेनिंग के पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो थी कि मुझे राइट गाइडेंस मिले इस चीज़ के बारे में, हम्म। कि हम्म। ये चीज़ एग्जैक्टली इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें। एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, उम्मीद थी इस ट्रेनिंग से कि आप हमें जैसा सिखाओगे, तो वो चीज़ सर सब पॉसिबल हुई। स्टार्टिंग से ही आपने हमें सिखाना शुरू कर दिया था। बेसिकली आपने इस चीज़ के बारे में तो नहीं, हमें इफेक्टिव स्पीकिंग के बारे में ज़्यादा सिखाया था। या इफेक्टिव स्पीकिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमारा फोकस वो था। तो हमने वो सारी चीज़ें सीखी। एंड तक आप हमें बोलते हैं कि आपको बाहर जाके टेक्निक्स को अप्लाई करना है, इफेक्टिव स्पीकिंग की टेक्निक्स को। तो इफेक्टिव स्पीकिंग हमने सीखी है। अच्छा रहा सर, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। कोई लोगों को लगता है
कि ऑनलाइन है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कोई टीचर है भी या नहीं है, ये कोई पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं नहीं सिखाते। तो उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि सर सब कुछ सिखाते हैं, जो यूट्यूब पे वो आई थिंक जो बोलते हैं वो तो कमिटमेंट देते हैं आप लोगों को। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आई कैन गारंटी, अगर अगर आप 100% दोगे ना इस चीज को जो सर सिखाएंगे, तो आप पूरी एक्सपेक्टेशन जो लेके आए थे पूरी हो जाएंगी आप। एक्सपेक्टेशन से लोग बहुत आते हैं हमारे पास। क्यों कोई-कोई 2-2 स्पीच थेरेपी करके आता है, कोई इसके पहले कहीं से ट्रेनिंग लेके आता है और लास्ट होप लेकर आता है कि आपके पास भई ठीक हो जाए। और हम पूरी मेहनत के साथ आपके पीछे रहते हैं, हमारी टीम, हम, हमारा सिलेबस सब कुछ आपके पीछे रहते हैं और आपको रिज़ल्ट आ ही जाता है फिर। बट डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस है उसके लिए। अगर आप सीरियस नहीं है और कुछ करने भी नहीं वाले हैं तो रिज़ल्ट तो कहीं पे भी नहीं आता है। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट ब्रीथिंग? सो दक्ष, आपका एक्सपीरियंस ब्रीथिंग के साथ कैसा है और ब्रीथिंग का सही वे क्या हो सकता है स्पीकिंग प्रॉब्लम के साथ? तो ब्रीथिंग का तो एग्जैक्ट मेरा दिक्कत इतना नहीं था, एंजाइटी हुँ, में को इतना वो कोई मेरा रूट कॉज नहीं था। बट हुँ, जितना हमने सीखा था, कभी कभी जैसे कि हम स्टेज पर जा रहे होते हैं किसी एक हुँ, ऐसे एनवायरनमेंट में, तो ब्रीथिंग अगर एक राइट वे जो ब्रीथिंग का है वो हमें बोलने से पहले इसको चेक करना पड़ता है। अगर हमारा हुँ, थोड़ा हार्ट बीट तेज है या थोड़ी हुँ, एंजाइटी आ रही है, तो वहां पे हमें बेली ब्रीथिंग हम कर सकते हैं। आपने एंजाइटी ब्रीथिंग की टेक्निक सिखाई थी, टाइप सिखाई थी हमें। ज्यादा आ रही है तो हमें कैसे करनी है, अगर कम आ रही है तो कैसे करनी है, बोलते हुँ। टाइम हमें कैसे करनी है अगर हमें। तो ये थे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स थी। ओके। अब ब्रीदिंग का और स्पीकिंग का अगर मैं कनेक्शन बताऊँ आपको, तो आपको पहले तो उसको सेट करना पड़ता है। जैसे दक्ष ने बोला कि बोलने से पहले इसको सेट करना पड़ता है। तो सेट करना मतलब क्या होता है कि आपको बोलने से पहले इसको उस लेवल पे लाना पड़ता है जहाँ पर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है। मतलब हार्ट बीट नहीं तेज़ हो रहा है, एक नॉर्मल सा ब्रीदिंग है। जैसे आप घर पे आराम से बैठकर जिस तरह से फ़ील करते हैं, उस तरह का ब्रीदिंग आपको सेट करना पड़ता है सबसे पहले। बात करने से पहले या बाहर जाने से पहले, जो कि नॉर्मली सुबह नहीं होता, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आपका ब्रीदिंग स्लीपी मोड वाला होता है। तो आपको सडनली उसको चेंज करना पड़ता है। अब चेंज करने के लिए हम सिखाते हैं बेली ब्रीदिंग, एडवांस ब्रीदिंग, पब्लिक स्पीकिंग ब्रीदिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रीदिंग के टाइप होते हैं, जो आपके ब्रीदिंग को सेट करते हैं। सो पहला कंसेप्ट हो गया, आपको सेट करना पड़ेगा। दूसरा हो गया, जैसे आपने इसको सेट किया, अब आपका दूसरा पार्ट आता है कि आप जब बाहर जाओगे उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा ब्रीदिंग स्टेट को, जो आपने सुबह सेट किया। अब मेंटेन करने के लिए हम आपको एंग्जायटी ब्रीदिंग, नर्वसनेस ब्रीदिंग सिखाते हैं या फिर बेली ब्रीदिंग का वो पार्ट है। और उसके बाद ब्रीदिंग अगर आपका चेंज हो रहा है किसी कारण से, तो उस कारण के साथ आपको उसको मेंटेन वापस से करना होता है। तो ब्रीदिंग को सेट करना इज इम्पोर्टेंट। तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं बनता है ब्रीदिंग का और आपके स्पीच का, बट इनडायरेक्ट काफी कनेक्शन बनता है आपके स्पीच का। यस, सो बहुत सारे और क्वेश्चन आ रहे हैं। मोहित, सर मुझे आ ई में प्रॉब्लम होता है। तो दक्ष, अगर किसी को वॉवेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या सजेशन दे सकते हैं आप? और भाई, तो जैसे यस, उनका बार-बार सर इंटरनेट कट हो रहा है। बट अगर आपको वॉवेल्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आपका माउथ ओपनिंग जो है उसको हल्का सा ज़रा स्ट्रेच करने की प्रैक्टिस, जिसको हम ई एंड ओ की प्रैक्टिस बोलते हैं, वो करना है। अगर आपको पता नहीं कैसे करना है तो हमारी जो एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीक फ्लुएंटली अंकुश पारे, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। स्पीक फ्लुएंटली अंकुश पार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेस में प्रैक्टिस का एक कोर्स मिलेगा, जहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की कि ई एंड ओ की प्रैक्टिस कैसे करना है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, आपको माउथ ओपनिंग रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो माउथ ओपनिंग रीडिंग मैंने इसके पहले रीडिंग की वीडियो है वहाँ पे भी बताया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो मेरा बुक है हिंदी में, वो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और अमेज़न पे भी मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने स्टैमरिंग की बात की है, तो उससे हेल्प होगी। और तीसरा मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि आप जब आप बात करोगे हल्का-सा माउथ को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करना।
राइट? तो ये वो हो सकता है, नेट की ज़्यादा दिक कोई बात नहीं। नेट की तो ज़्यादा दिक्कत हो गई है सर। जी, मैं समझ सकता हूँ। दक्ष का कोई सोशल मीडिया मिल सकता है, सो दक्ष, क्या आप कंफर्टेबल है या इसको स्किप करें? अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक मैंने ज़रूर ग्रुप जॉइन करने के लिए किया था, बट ऐसे इंस्टा वगैरह पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी 420 तो के लिए। दक्ष का कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है ही नहीं। और अगर आपको दक्ष को सुनना है तो दक्ष यार, आपका कोई इंस्टाग्राम पे होगा कुछ आईडी वगैरह है कुछ, या है वो भी नहीं? इंस्टा में चलाते नहीं, फेसबुक का था। था, फेसबुक का था, इंस्टाग्राम का है ही नहीं। हाँ, ठीक है, फेसबुक तो का फिर है। दक्ष को आपको सोशल मीडिया हैंडल है ही नहीं कुछ, तो सॉरी, ये नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड डिस्काउंट फॉर दिवाली, टेक योर 28 डेज ट्रेनिंग बैच। अगर आप ऑलरेडी हमारा कोई बैच का वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं फ्री में, तो और अगर आप हमने उस समय आपको कोई ऑफर दिया होगा और अगर आपने उसको नहीं ले किसी कारण से, सो वी आर सॉरी, आप एलिजिबल नहीं है फिर नेक्स्ट किसी भी ऑफर के लिए। बट यस, अगर हमारे पास इन फ्यूचर के ऑफर रहता है तो हम आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम उस ऑफर को आपको मैसेज करें प्रायोरिटी बेसिस पर, तो आप हमें वैसे मैसेज करके बता दीजिए एडवांस में कि आप इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन सच ट्रेनिंग इन एडवांस, क्योंकि हम जो लोग वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं, हम उनको रिपीट चांस नहीं देते हैं वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज रिपीट वर्कशॉप ज्वाइन करना, इससे अच्छा ये कि हम उन लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट करें उनसे जिन जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी वर्कशॉप ज्वाइन कर चुके हैं और आपको ऑफर पता है और डिस्काउंट ऑफर चाहिए आपको, सो हमें एडवांस में मैसेज कीजिए, तो इन केस अगर हमारा फ्यूचर में कोई ऑफर रहेगा तो हम आपको जरूर मैसेज करेंगे। चलो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पढ़िए उसको। सर में आत्महत्या तो करना चाहता। तो अनाहा जी, तो अनाहा जी, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं ना, एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, क्या चीज़ मेरे ऊपर आ गई है। तो आत्महत्या वगैरह तो मैंने कभी मत सोचा, इतना छोटा दिल नहीं रखा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पक्का बोल सकता हूँ, जो मैं सर ने एक लाइन बताई थी, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो आपको थोड़े टाइम बाद पॉसिबल लग सकता है, इन टॉक्स ऑफ स्पीकिंग। तो बहुत छोटी चीज़ है ये। सर की काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो बार-बार बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, नीचे जाके उनको देखो। एंड आपको अगर क्लियर बता दूँगा ना, आपको फेस ही करना है सिचुएशंस को। उसके अलावा अगर आप फेस नहीं करोगे ना, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा। आत्महत्या करना मतलब आप उस चीज को दिखा रहे हैं कि आप शायद फेलियर होने से डरते हैं। या आत्महत्या करने का मतलब आप को फेस करना नहीं पता, नहीं आता, या बहुत ही वीक पर्सन है शायद से। तो ये माइंडसेट ही अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जन्म जब हो रहा है ना, जब आपका जन्म भी होता है तो बहुत सारे शुक्राणु में से एक शुक्राणु जब वो पहुंचता है, तो वो आप है भाई। तो आप पहले ही कंपटीशन में विनर होकर लाइफ में आ रहे हैं, और उस लाइफ में आने के बाद अगर आप इन छोटे मोटे लोगों से अगर डर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि आत्महत्या करना है, सो इट शोज कि भाई आप रिस्क टेकर उस माइंडसेट वाले नहीं है। आपको लगता है कि बस यही था मेरा लाइफ और लोग हंस रहे, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों ने कहा इसलिए आप नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप नहीं कर सकते, और आज देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे दक्ष का देखो, दक्ष भी कर सकता है। दक्ष के मन में भी चल रहा था कि मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा। होता है यार, फेलियर होता है तो मन में चलते रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट आत्महत्या करना इज नॉट अ ऑप्शन, वो कभी होना भी नहीं चाहिए हमारे पास। और अगर कभी लगे कि आपको करना ही है तो भाई आर्मी में चले जाओ, आर्मी में ज्वाइन कर लो और फिर देखो। अगर कुछ करना है ऐसा तो वहां पे चले जाओ, कुछ करके जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं कि बस ऐसे जाओ, कुछ करके जाओ। जिंदगी अजीब सी लग रही है, आज क्या क्वेश्चन आ रहे हैं हमें अलग ही। जिंदगी अजीब ही लग रही है, अजीब ही लग रही है। यस, दक्ष क्या बोलना चाहेंगे? आपको अजीब लग रही थी जिंदगी एक टाइम पे जब आप स्टैमर कर रहे थे? यस सर, मेरा मतलब मैंने अपने आप को ना सोशलाइजिंग करने से दूर रख दिया था। मैं तो ये सोचता था कि कल को किसी से बात होगी और वो वर्ड्स आ गए, मैं क्या करूँ। हम्म। बट सर वही बात है कि
हमने 2-3 लाइन्स में मैंने इस कोर्स में पकड़ी थी आपकी कि एवरेज जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, वो कुछ ही टाइम बाद पॉसिबल लग सकता है आपको, इम्पॉसिबल जो लग रहा है। और कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। भाई बहुत हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, हमें उसको सिंपल बनाना पड़ता है। अगर हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है भी है तो सब सब कुछ हमें ही करना पड़ता है सर। तो इतना अजीब से कुछ होगा नहीं। गौरव चोपड़ा जी, आपको अगर सर सिखा भी देंगे ना, अगर सर जो बोलते हैं अपनी ट्रेनिंग में सर सिखा भी देंगे, फील्ड पे तो आपको जाना पड़ेगा। तो तब आपके साथ कौन होगा? कोई नहीं होगा। राइट, राइट। तो ज़िंदगी अजीब सी चल रही है, अजीब लग रही है आपको, तो हर किसी की ज़िंदगी अजीब ही होती है भाई। बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो तो इंटरेस्टिंग कब होगी फिर वो? तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो बोरिंग हो जाएगी ज़िंदगी। वही सुबह उठना, वही खाना, वही सोना, बोर लगता है वही ज़िंदगी। उसमें कुछ चाहिए आपको, तड़का चाहिए, इसलिए लैप आपको भगवान ने आपके ऊपर प्रॉब्लम्स की बौछावर की है या आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो प्रॉब्लम इसलिए दिए है दोस्तों क्योंकि आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हो, राइट? प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है या फिर आपको वो ऊपर और बैठा पर्सन जो गॉड जिसको आप मानते हैं आप वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप दिखाओ, मैं आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, उसके पहले मैं आपको टेस्ट करना चाहूँगा। हो सकता है वो टेस्टिंग चल रहा है आपका अभी, तो उस टेस्टिंग के साथ आगे रहो थोड़ा-सा। तो ज़िंदगी एक ही बार मिल रही है, उसको एन्जॉय करना चाहिए, ऐसे छोटे-मोटे प्रॉब्लम से ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, वो तो सॉल्व हो ही जाता है, बस माइंडसेट रखो कि वो सॉल्व होता है, ठीक है? चलो आज का सेशन काफ़ी मोटिवेशनल लग रहा है मुझे भी। सर कोई मेडिटेशन बता दो प्लीज़ टैमरिंग के लिए। कोई मेडिटेशन आपने किया था या कोई सजेशन? कोई योगा वगैरह प्रैक्टिस? मेडिटेशन मेडिटेशन तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे, हाँ। एडवांस ब्रीथिंग हुँ, करते थे, बेली ब्रीथिंग करते थे, या हुँ। फिर जो हम पब्लिक स्पीकिंग ब्रीथिंग करते थे, तो वो एक मेडिटेशन थी मेरे लिए तो सुबह-सुबह। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है सिद्धार्थ कि आप आँखें बंद करके ध्यान लगाओ और थॉट्स ना आए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टैमरिंग में। अगर आपको मेडिटेशन करना ही है, तो अपने ब्रीथिंग का मेडिटेशन करो, जहाँ पर आप अपने फ़ोकस को ब्रीथिंग पर लेकर आ रहे हो और ये फ़ोकस इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपका वो जो ध्यान है, जो रियल लाइफ़ में आता है कि मैं अटकने वाला हूँ या जो डाउट्स आते हैं, आप उससे हटाकर अपने ब्रीथिंग पर लेकर आओ। दिस कैन बी द बेस्ट मेडिटेशन फॉर यू, ये पहला हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप अगर 10-15 मिनट अगर मेडिटेशन कर रहे हैं सुबह, तो ये आपको हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज करो, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो फोकस ऑन योर ब्रीथिंग विल हेल्प यू एज़ अ मेडिटेशन इन रियल लाइफ। चलो और क्या क्वेश्चन है? हाँ, मैंने ये आंसर कर दिया है। चलो ये क्वेश्चन है सनी का। सर मैं अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे स्टैमरिंग नहीं होती, मैं लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगता हूँ, मुझे स्टैमरिंग होती है। तो जब वो अकेले में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टैमर नहीं करते, जब वो लोगों के सामने रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्टैमर करते हैं। तो आपका इसमें एक्सपीरियंस क्या है दक्ष, जब आप व्लॉगिंग कर रहे थे रियल लाइफ में और जब आप हमारे सामने बैठे-बैठे बात कर रहे थे, तो उसमें क्या फ़र्क था? हुँ। तो फिर जब हम एक कंफर्ट ज़ोन में ब्लॉगिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें वैसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती सैमसंग जैसी। हुँ, बट जब हम क्राउडेड प्लेस में आते हैं, तो अनकंफर्ट ज़ोन हमारे लिए थोड़ा होता है। तो फिर इसके लिए तो हम वही टेक्निक्स अप्लाई करते थे कि मतलब नॉर्मल टेक्निक्स ही अप्लाई करते थे, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अगर हुँ, सही हुँ, दावत इस्लामी जी को अगर मैं बता सकूँ, तो इसको ज़्यादा आप वो मत करो, अपने माइंड पे मत डालो कि जब मैं अकेले होता हूँ तो नहीं करता हूँ, बाहर होता हूँ तो करता हूँ। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग करो बाहर जाके, हुँ, ज़्यादा से हुँ, हुँ, ज़्यादा फेस करो सिचुएशन को, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसको इतना राइट। ज़्यादा ये कुछ है नहीं। हुँ, राइट। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रियल लाइफ़ में ज़्यादातर व्लॉगिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जो आपका जो फ़ियर फैक्टर है उसको अगर आप ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी चली जाती है। स ओके। यस, सो दक्ष, मैं अब आपके तरफ वापस आ रहा हूँ।
मुझे बताइए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी के साथ? और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी? सर तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसा-जैसा मैं सोच के आया था, मुझे किसी और का तो पता नहीं, बट जो मैं सोच के आया था कि मुझे सीखने को मिलेगा, मैं ओवरकम कर जाऊँगा, तो वो सब चीज़ें सब आप हमारे साथ हुई हैं, आपने सिखाया हमें सारा कुछ, कि क्या-क्या हमें टेक्निक्स फ़ॉलो करनी है, हमें माइंडसेट क्या रखना है, एक अच्छा स्पीकर कैसे बनना है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर। तो वो चीज़ सर हमने सीखी मैंने, एंड बार-बार उन चीज़ों को मैं बाहर अप्लाई करता गया अपनी रियल लाइफ़ में, एंड वही अच्छा माइंडसेट रखा कि हाँ, मैं इसको कर लूँगा ओवरकम। ओके। तो सर वही था, एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपके सबकी तरफ से, अंकुश पारे ग्रुप की तरफ से मेरा तो। और क्या आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको अभी देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग जॉइन करने के लिए? हाँ, अगर आप सोचते हो कि आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आपको सच में करनी है, तो आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अंकुश सर की ट्रेनिंग को जॉइन कर सकते हो। ब्लाइंड अगर आप अंधाधुंध भी कर दोगे ना, बिना सोचे-समझे मेरी बातों पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एक शर्त है, एक शर्त जो है वो कि आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं एफर्ट दोगे ना, तो कोई भी ट्रेनिंग जॉइन कर लो, कितने की भी, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। जो मेरे कुछ बैच मेंबर्स के साथ हुआ था, और जो मैंने थोड़े आने वाले बैचेस में मैंने जो देखा था, ऑब्जर्व किया था। राइट, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। हाय सर, आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया हूँ, मेरा स्टैमरिंग बहुत कम हो गया है, थैंक यू। शायद ये हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट थे शायद किसी ब्रांच के। अच्छी बात है, गुलराज कांग्रेचुलेशन। ओके, चलो बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लिया है। ये आपको मुकेश कुमार पटेल कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, बट थैंक यू मुकेश सर, आपने बहुत सारा सपोर्ट किया फर्स्ट टाइम। यस। ओके, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं चेक करना चाहूँगा, अगर कुछ है अपने लिए तो। अ, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सभी के आंसर किए हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि वो डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकते, बट अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट सुनना है, तो मैंने इसके पहले जो लाइव किया था यूट्यूब पे, आप वो ज़रूर चेक करना, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो इस लाइव के पहले लास्ट वीक का जो मेरा लाइव है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। एवरी क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आपको उसको जॉइन करना चाहिए। सो दक्ष मुझे बताइए कि इस लाइव सेशन से आप किस-किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे? क्योंकि उस जर्नी में बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके घरवाले, हो सकते हैं कोई दूसरे पर्सन। यस, लोग आपको देख रहे हैं। सर तो इस जर्नी में तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और आपकी तो सबसे पहले सर, अंकुश पारे टीम की तो बहुत बड़ा एक इसमें हाथ है, उनका सिखाने में जिन्होंने जितना मुझे सिखाया। एंड सेकंड सर, वन ऑफ माय सीनियर बैच मेंबर्स नीरज जोशी, नीरज भैया, उनका भी नीरज, काफ़ी हाथ रहा था इस चीज़ में। ओके, हाँ जी सर। एंड लास्टली टू मी, क्योंकि सर वही बात है, जितना मर्ज़ी हम सीख लें, अगर हम बाहर नहीं जाएँगे ना, अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो लास्टली तो मेरे को है सर। ओके। और जिन लोगों को क्वेश्चन है कि वो कैसे हमारा कोर्स जॉइन करें, मैं लास्ट बार आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो एक नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जब आप कॉल व्हाट्सएप करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको जॉइन करना चाहिए। हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी है, लाइव ट्रेनिंग भी चलती है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे वीडियो कोर्सेज मिलने वाले हैं, आप उसको जरूर चेक करना। दक्ष, हम इसको भी एंड करना चाहेंगे यहाँ पर। सो थैंक यू सो ओके मच सर। दक्ष फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम हियर। थैंक यू सो मच ऑल द पीपल जिन्होंने हमें सुना लाइव, हमने क्वेश्चन पूछे। इन केस अगर हमने आपके आंसर नहीं किए, सो डोंट वरी, इसके आंसर ऑलरेडी मैंने कर दिए थे लास्ट लाइव सेशन में। आप उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर हमारे अदर वीडियोस को रेफर कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, हमारा पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल चेक कीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, आप उससे भी ठीक कर सकते हैं। हमारा फ्री
एप्लीकेशन है, मेरा बुक है, मेरे वीडियो कोर्सेस है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दक्ष एंड थैंक यू सो मच ऑल द पीपल। अब मैं इसको एंड करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। दक्ष, आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते-जाते? कुछ नहीं सर, बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को इतना एक छोटी-सी चीज़ के लिए इतना मुश्किल में मत डालो। थोड़ा अपने आप को पुश कर लो और इस चीज़ से बाहर आ जाओ। वो छोटी चीज़ है लाइफ में हमारी। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम इसको एंड कर रहे हैं।